हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ी को बोल रही थी, अल्फ़ी आज आप वीडियो बनाओ और आप ब्लॉगिंग करो, मैं सिर्फ वीडियो चालू करके रखती हूँ। तो अल्फ़ी ऐसा ही कर रही थी, आप सबको ईद मुबारक बोल रही थी और सलाम कर रही थी, कैसे हैं आप लोग पूछ रही थी। यही सब चल रहा था और हम लोग जा रहे थे आज अब्बा को लेके हॉस्पिटल। अब्बा की तबीयत थोड़ी डाउन थी, थोड़ा सा अब्बा का तबीयत अच्छा नहीं था, तो हम लोग जा रहे थे अब्बा को लेके हॉस्पिटल। तो और बबली का ड्यूटी था, तो बबली भी अपनी ड्यूटी पे जा रही थी। तो दोनों बच्चों को हम लोग कहाँ छोड़ते थे, हम लोग दोनों बच्चों को भी लेके आ गए थे, क्योंकि माँ और अब्बा को दोनों जन को चेकअप कराना था। और अल्फ़ी और इनाया को कहीं जाना है, वो आप लोग को वीडियो में लास्ट में पता चलेगा कि अल्फ़ी इनाया कहाँ गए। मैं पीछे सामान दिखा रही थी, हम लोग अपना लगेज वगेज लेके निकले हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। और यहाँ पे मैं ना मौसम दिखा रही थी, पता नहीं आस्था में ऐसे मौसम हो रहा है कि आप लोग के यहाँ भी हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब से हमारा ईद बीता है तब से, मतलब ईद का चांद दिखा है, तब से कह सकते हैं कि ऊपर वाले इतने मेहरबान हैं कि सब तरफ सिर्फ मौसम ठंडा ठंडा सा हो रखा है। एक भी धूप का पता नहीं चल रहा है, एक भी गर्मी का पता नहीं चल रहा, मौसम माशाल्लाह हो चुका है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले भी बहुत खुश हैं कि अभी अभी मेरे बंदे रोज़े से फारिग हुए हैं, तो मौसम कुछ ऐसा किया जाए कि सारे को अच्छा लगे। तो ऐसा ही कुछ हो रखा है। फिर जैसे ही शहर में पहुँचो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की यही रहती है, ट्रैफिक। जैसे ही सिग्नल के चक्कर में पड़ो तो हमारा टाइम वेस्ट तो होता ही होता है, साथ में बच्चों को बहुत मज़ा आता है काउंटिंग करने में कि क्या है कैसे है। और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा आने से पहले बाजी के घर भी गए थे, वहाँ से दोनों बच्चों को ले लिए थे, लवली और निशु को, कि चलो आप लोग को भी घुमा के लेके आते हैं अंबिकापुर। तो दोनों बच्चे साथ में आ गए थे और हम लोग निकल गए थे। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट जाएंगे अब्बा को लेके पहले हॉस्पिटल, उनका नंबर लगवाएंगे किस नंबर पे अब्बा का आता है। उसके बाद फिर माँ को लेके जाएंगे, माँ को जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे। तो दोनों बच्चों को हम लोग कहाँ छोड़ते, इसलिए दोनों बच्चे हमारे साथ साथ ही जा रहे थे, क्योंकि मैंने जैसा वीडियो में बताया कि लास्ट में पता चलेगा कि दोनों बच्चे क्यों हमारे साथ आए हैं और दोनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए तो पता चलेगा। तो यहाँ मैंने अब्बा को कहा कि आप थोड़ा देर बैठिए और हम लोग आपका नंबर लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी भीड़ हो चुकी थी, इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका था, हम लोग ऑक्ट हो गए थे कि हम लोग यहाँ पे एकदम 10 बजे से पहले करेक्ट टाइम पे पहुँच गए कि 10 बजे के बाद ओपन होता है, 10 बजे ओपन होता है। और जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी कि 64 नंबर हमारा था। इतना फास्ट, मतलब ये बोल सकते हैं कि दुनिया में सबको कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, सिर्फ हमें ही नहीं है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है लाइफ में। तो यहाँ भी ऐसा ही था, सारे तरफ भीड़ हो रखी थी, हर एक काउंटर पे भीड़ हो रखी थी, कहीं पे ऐसा नहीं था जहाँ पे रस ना हो। जितना ज़्यादा था उतना ज़्यादा रस हो रखा था। तो फिर हम लोग को मिला 64 नंबर और हमारा टाइमिंग मिला था 12 बजे का। तो हम लोग 12 बजे तक आएंगे करके हम लोग यहाँ से निकल लिए। और यहाँ से हम लोग निकल के फिर आ गए यहाँ पे संकल्प हॉस्पिटल माँ को दिखाने के लिए। अब्बा को तो प्रकाश क्लिनिक में दिखाते हैं, माँ को यहाँ पे संकल्प में दिखाते हैं, क्योंकि माँ का इसका पहले भी चेकअप यहीं पे हो चुका है। तो अब यहाँ पे माँ को दिखाएंगे, माँ के इसका चेकअप कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर अब्बा का जो हम लोगों को टाइमिंग मिला है 12 बजे का, वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले माँ को दिखा लेते हैं। तो माँ के लिए पहले यहाँ पे हमें लाइन लगाना पड़ेगा। तो बच्चे भी साथ में ही थे उस टाइम पे, तो हम लोग बच्चों को गाड़ी में ही छोड़ दिए थे कि आप सब गाड़ी पे ही रहो, हम लोग नंबर लगा के आते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों ने कहा नहीं, साथ में चलो सब कोई, क्योंकि अंदर थोड़ा गरम भी कम लगेगा और आप लोग को भी दिन भर गाड़ी में बैठना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो हम लोग यहाँ पे आके नंबर लगा देते हैं माँ और अब्बा के लिए। फिर बच्चों को भूख लग गई थी, उनको कैंटीन भी जाना था, तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी नंबर लगाया, बच्चों को कैंटीन में कुछ खिला देते हैं। तो बच्चों को खाना था डोसा और हमें पीनी थी चाय। तो हम लोगों ने ऐसे ही कुछ प्लान बनाया। वहाँ पर जाने के बाद इतनी हंसी आई हम लोग को, इतनी हंसी आई, क्योंकि वहाँ पर लिख दिया था सेल्फ सर्विस और हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल नया था। तो बच्चे इतना गुस्सा कर रहे थे कि ये क्या है, खुद से लेके जाओ, खुद से प्लेट को रखो, इस तरीके का। तो फिर चलता है, अब जहाँ पे जैसा है वैसा हैंडल करना पड़ता है। तो इनाया यहाँ पे बैठ के, एक छोटा बेबी था उसको देख रही थी और मैं यहाँ पे माँ का फ़ाइल लेके आ गई थी, माँ का नंबर लगाने के लिए। और भांजी यहाँ पे अपना डिटेल बता रही थी, क्योंकि भांजी का भी आइज़ चेकअप कराना था हमें। और यहाँ पे अल्फ़ी को मिल गया था एक बेबी
और अल्फी उसके साथ फुल मस्ती कर रही थी, बेबी को बता रही थी। हम लोगों ने मतलब छोटे से बेबी को भी रैम्स पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी और उसको बोल रहे थे ना अपने लिप्स दिखाओ, अपने टंग दिखाओ, अपने नोज़ दिखाओ, तो वो बच्चा दिखा रहा था। वो भी इससे बहुत खुश था अल्फी से। अल्फी को कुछ कुछ बोल रहा था और अल्फी भी इसको कुछ कुछ बोल रही थी। देखो खेल रहे थे दोनों बच्चे मस्ती में। हमारी अल्फी अक्सर ऐसा ही करती है, जब उसको बच्चे दिखते हैं ना तो वो एकदम एक्साइटेड होकर उन लोग से मिलने चली ही जाती है। फिर यहाँ पे लग गया था माँ का नंबर। पहले माँ की आइज़ चेकअप होंगी, यहाँ पे सारे चेकअप होंगे, उसके बाद हम लोग मिलेंगे डॉक्टर से। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिलेंगे डॉक्टर से। मुझे ये रेक बहुत अच्छा लगा, मैंने इसका वीडियो निकाल लिया यहाँ पे, जहाँ पे आइज़ चेकअप करवाने गए थे वहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा लाओ इसका एक वीडियो बना के रखते हैं, कभी हम लोग को भी मौका मिला तो इस तरीके का कुछ बनाएंगे, करेंगे यार, आइडिया लेंगे। फिर आ गए थे चश्मे की दुकान पर। अब्बा को अपने ग्लास अच्छे नहीं लग रहे थे, उनका कहना था मेरा ग्लास चेंज करा दो, ग्लास में कुछ स्केच आ गए हैं। और भांजी को पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वो किनारे हो गई देखने के बाद। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अब्बा का चेकअप कराए। फिर अब्बा का नंबर आ गया था, तो फिर यहाँ पे आके अब्बा को दिखाए डॉक्टर को। डॉक्टर ने बहुत सारे चेकअप लिख दिया अब्बा के लिए। फिर अब्बा को हम लोग दोबारा चेकअप के लिए लेके गए। तो फिर दोबारा हमें टाइम मिला 2:30 बजे का। अल्फी का ये मेरा में गोदी हुई है, हाँ गोदी हुई है, हाँ चुप कराने ये दे आस्था में जाके दिखाएगी, आस्था में जाके दिखाएगी, हाँ ये दे यहाँ पे बहुत सारे बेबी कैट्स हैं, बहुत सारे, मतलब कुल मिला के मुझे लगता है 5 होंगे। और 2 तो बड़े बड़े हैं, ये दोनों बड़े बड़े हैं, और छोटे छोटे जो बेबी हुए हैं वो 5 हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलर में। मुझे बहुत अच्छे से उन लोग का वीडियो बनाना था मगर मौका ही नहीं मिला, मैंने फिर नहीं बनाया वीडियो वगैरह। फिर हम लोग आ गए अब्बा को लेके हॉस्पिटल। अब मैं और अब्बा मिलके यहाँ पे वेट कर रहे थे। अब्बा का जब तक नंबर आता है तब तक हम लोग यहाँ बैठ के वेट करेंगे। अब्बा का जैसे ही नंबर आएगा फिर अब्बा का जितना रिपोर्ट अभी आया है ना, ब्लड वगैरह का सारा अभी देना है, दिखाना है कि क्या है, कैसा है, रिपोर्ट में क्या आया है। फिर डॉक्टर से मिलेंगे। फिर यहाँ पे मेडिसिन लिए। मेडिसिन लेने के बाद हम लोगों ने मेडिसिन पे पूरा अच्छे से लिखवा दिया, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम तक घर पे नहीं रहूँगी। तो मैंने चार्ट भी ले लिया, मेनू चार्ट जो होता है, क्या मतलब लेना है, करना है, अब्बा को क्या खाना क्या पीना उसके लिए। और फिर मेडिसिन वगैरह लेके हम वहाँ से निकल लिए। अब हम कहाँ के लिए निकले वो आपको बताते हैं। फिर हम अचानक से आके बस में बैठ गए। अब आप लोग को लगेगा कि क्यों हम लोग बस में बैठ गए, हम लोग तो गाड़ी से आए थे, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कैसा है। तो इसके लिए आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग को एक तो गेस भी कर लिए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जो लोग गेस कर लिए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दोनों बच्चे को नींद लग गई थी, सुबह से भाग दौड़ हो रही थी, शाम के 4 बज गए थे, 4:30, और बच्चों को नींद आ रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि आप लोग सो जाओ, और हम लोग यहाँ पे दोनों बच्चों को सुला ली थी। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बच्चों को लेके जब भी ट्रैवल करती हूँ तो बच्चे हमारे ट्रैवल टाइम पे सो ही जाते हैं, अक्सर सो जाते हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं आप दोनों बच्चों को लेके ट्रैवल करती हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे बच्चे हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं। उन लोग को भूख प्यास भी लगती है तो मैं सब चीज़ पकड़े रहती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी आइज़ दिखा रही थी कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों इस तरीके से, मतलब ये ठीक ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा समझ में नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना, इतना अच्छा मौसम हुआ था ना, देखने के बाद लग रहा था कि हाँ अभी भी मतलब बारिश अभी हो जाएगी कि तभी हो जाएगी वाला मौसम चल रहा था। फिर हम वहाँ से निकल गए और ये है टोल नाका। तो कुछ लोग तो टोल नाका देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पे है ये टोल नाका, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए सस्पेंस है कि अक्सर मैं कहाँ 5-5 मिनट में मेरा टाइम, मूड, सब चीज़ बदलते रहता है, सिचुएशन बदलती रहती है, ऐसा भी होता है। तो अचानक से मैं क्यों जा रही हूँ, क्या ऐसा पड़ गया कि मुझे घर जाना पड़ रहा है, और अभी कहाँ हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, इस तरीके के कमेंट आते रहते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों को लग गई थी भूख क्या लगी थी, इनाया को खुशबू आ रही थी नाक में भुने हुए मूंगफली की, तो वो बोल रही थी मम्मी मुझे भुना हुआ मूंगफली खाना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग को खिला देते हैं। अब धीरे धीरे रात होना शुरू हो गई थी और जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे हमारे बच्चे कह रहे थे मम्मी इतना जल्दी रात हो रहा है, हम लोग घर कब पहुँचेंगे। तो मैं उन लोग को बोल रही थी बहुत जल्दी पहुँचेंगे, आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग घर कब पहुँचे। तो मैं बताऊँ आपको कि हमें घर पहुँचते पहुँचते 9 बज गए थे। 9 बजे हमारी बस जो है वो पहुँची थी और 9 बजे के बाद हम पहुँचे थे घर। तो कहाँ जा रहे, क्या है, कैसे है, मैं बार बार बोली कि आप लोग एक बार कमेंट करिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो
अब मौसम भी अच्छा हो रखा है, सब कुछ अच्छा हो रखा है, तो आप लोग भी सस्पेंस में मत रहिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ खोंगा पानी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे अचानक से काम आ गए थे। बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी, और मैं घर बस से क्यों जा रही हूँ वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पे मेला लगा हुआ था, बच्चों को दिखाना था मुझे मेला, और मैं आप लोग के साथ भी शेयर करने वाली थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी हर तकलीफ़ से दूर रखें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।